हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था एसओएस रिपेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थे। अब तक हमने रिपेयर के ही पार्ट पढ़ रहे हैं। रिपेयर के हमने 6 to 7 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं अप्रोक्सीमेटली, लाइक मिस मैच रिपेयर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बेस ऑक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के अंदर भी ग्लोबल जीनोमिक एनईआर एंड ट्रांसक्रिप्शन कपल एनईआर। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा था एसओएस रिपेयर मैकेनिज्म। एंड देन आज हम रिपेयर का ही पार्ट पढ़ने वाले हैं, ताकि हम एक भी छोटा सा भी पार्ट हम छोड़ ना पाए। ठीक है, लास्ट पार्ट है, लास्ट लेक्चर होगा रिपेयर का। इसके बाद में हम रिपेयर की क्लास ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा मॉडल फॉर नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। एंड हम बोल सकते हैं दूसरा इसका नाम क्या बोल सकते हैं, रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, अब तक सीएसआई में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पर अब आ सकता है, इसलिए हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। देखो क्या है, यहाँ पे हमने टॉपिक ये बता के जा रहा है कि मॉडल ऑफ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, या हम बोल सकते हैं रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। मतलब कि डबल स्ट्रैंड डीएनए था, वो ब्रेक हो गया है एंड देन उसको हमें रिपेयर करना है। तो हाउ कैन वी डू दिस, लाइक कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक था एंड हम उसको रिपेयर करें। तो उस कंडीशन में आपको पता है, और ये ब्रेक कैसे हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग व्हाट रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन, या हम बोले कि ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट्स होते हैं, या हम बोले एंड रेप्लिकेशंस एरर्स, ये क्या कर सकते हैं, may cause double strand break in DNA। ये डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आयनाइजिंग रेडिएशन हो गया, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो गए, या रेप्लिकेशन एरर हो गया, ये क्या कर सकते हैं, डबल स्ट्रैंड के अंदर डीएनए ब्रेक कर देंगे। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, लाइक अगर अपन देखें कि कोई डीएनए है, लाइक ये देखो, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए था, ये ब्रेक हो गया है। पहले अपन बोल सकते हैं कि लाइक ये ऐसा हो, बाद में हमने देखा कि इसके अंदर क्या देखने को मिला, डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो गया। अब डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, एरर क्रिएट होगा। ये देखो, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम, एज वेल एज ये 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम, और ये हो गया हमारा 3 प्राइम। सो डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक होने के बाद में अब क्या होता है, यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती है जो आके इसको आइडेंटिफाई करती है डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हुआ है। ठीक है, नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग हमें करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग होती है प्रोटीन की, जो इसको रिकॉग्नाइज करेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बाइंडिंग किसकी, KU प्रोटीन की होती है। यहाँ पे होती है KU80 एंड KU70। क्या होगा, ये हेट्रोडाइमर होगा। KU70 और KU80 क्या करेंगे, बाइंड करेंगे सबसे पहले। तो हम सबसे पहले इनकी बाइंडिंग करा देते हैं, लाइक ये लो, एंड दोनों पे ही बाइंड करेंगे। ये देखो,
सबसे पहले किसने बाइंड करा है यहाँ पे, ये देखो अपन बाइंडिंग कराते हैं। ये अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं लाइक ये देखो KU80 है, ये कौन है KU80। अब KU70 की भी करवानी है तो यहाँ पे हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, लाइक ये हो गया हमारा KU80 और KU70। KU80 एंड KU70 क्या करेंगे, सबसे पहले बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद ये क्या करते हैं, देखो इन्होंने क्या करा, ये रिक्रूट करेंगे। ये क्या करके जाएंगे, अब ये रिक्रूट कर रहे हैं, किसको रिक्रूट करेंगे, ये DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को रिक्रूट करेंगे। किसको रिक्रूट करेंगे, ये देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब कौन आएगा यहाँ पे, बाइंडिंग करेंगे DNA PKCS। तो व्हाट इज DNA PKCS, तो PKCS का मतलब है यहाँ पे DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है बच्चों। DNA डिपेंडेंट कौन है, प्रोटीन काइनेज है, ये बाइंड करेगा। अब अपन इसकी बाइंडिंग करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वापस से ये देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये DNA हो गया। ये अपने ये DNA हो गए एंड हमने बाइंडिंग कराई थी यहाँ पे किसकी, KU80 की। एंड इसके बाद कराई थी हमने किसकी, KU70 की। अब इसके बाद हम करवा रहे हैं यहाँ पे किसकी बाइंडिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रोटीन काइनेज की बाइंडिंग करवा रहे हैं। तो लाइक मैं इसको ब्लैक से दिखा देता हूँ, येलो। ये हो गया हमारा कौन, ये अपने हो गए यहाँ पे KU80 KU70 एंड यहाँ पर हो गया DNA PKCS। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो इसके बाद में हम क्या देख रहे हैं, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है कि इसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या सिनेप्सिस, क्या देखने को मिलेगा, सिनेप्सिस कंडीशन आएगी एंड यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन। क्या होगा, ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ पे सिनेप्सिस कंडीशन आएगी। तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ। एक मिनट, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अब देखिए ये हमारा DNA था, एंड इस पर कौन बाइंड करके बैठे हुए थे, इस पर बाइंड करके बैठे थे हमारे KU80 KU70 एंड इधर बाइंड करके बैठा था हमारा कौन, प्रोटीन काइनेज, DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। तो ये DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज करता क्या है, कि DNA डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज क्या करके जाएगा, फॉस्फोराइलेट करेंगे एक दूसरे को, ये इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, ठीक है, ये KU70 80 को दोनों को फॉस्फोराइलेट करेंगे और ये इनको फॉस्फोराइलेट करेगा। लाइक ये देखो KU70 और 80 फॉस्फोराइलेट हो गए।
तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, द फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट्स, किसको एक्टिवेट्स करेंगे, द फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट द डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी, डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी ऑफ व्हाट, केयू। अच्छा, केयू के पास में डीएनए हेलिकेज एक्टिविटी है जो फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से एक्टिवेट होगी। यस, तो ये फॉस्फोराइलेशन करने की वजह से हेलिकेज एक्टिविटी क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई है। विच अनवाइंड, ये क्या करके जाएगा, अनवाइंड करेगा द टू डीएनए एंड्स। अब कैसे अनवाइंड दिखाया अपन, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या करा है, ये देखो ये डीएनए था, तो ये क्या करेंगे, कुछ एंड को क्या करेंगे, अनवाइंड करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे दिखा देते हैं इसको, ठीक है, अनवाइंड करते हुए हमने दिखा दिया इसको। अब यहाँ पे इस कंडीशन में कौन आता है, इधर कौन आके जाएगा, अनवाइंड करा, यहीं मैं बता देता हूँ, 10 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आते हैं कि कुछ प्रोटीन आके बाइंड करेगी, इसके पास में कौन है, जिसका नाम है आर्टेमिस, क्या नाम है, आर्टेमिस। एंड यहाँ पे बाइंड करता है कौन, XRCC4 एंड व्हाट, डीएनए लाइगेज, कौन सा है, फोर्थ, डीएनए लाइगेज फोर्थ। तो वो आके यहाँ बाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि लाइक मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आर्टेमिस आके बाइंड करेगा, आर्टेमिस आके बाइंड करेगा। एंड यहाँ पे कौन कर रहा है बाइंड, यहाँ पे बाइंड कर रहा है हमारा डीएनए लाइगेज फोर्थ, ठीक है, ये बाइंड करेंगे यहाँ पे। अब ये बाइंड करने के बाद ये क्या करके जा रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो आर्टेमिस होता है, आर्टेमिस शो व्हाट, आर्टेमिस शोज बोथ एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियस, एंडो एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटीज। एंड ये क्या करके जाएगा, एंड ट्रिम्स द डीएनए एंड, ट्रिम करेगा डीएनए एंड को। ट्रिम करने के बाद में आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ट्रिम करने के बाद कुछ पार्ट को इसने क्लीव करा एंड डीएनए लाइगेज क्या करेगा, वापस से इसको क्या करेगा, जोड़ देगा, वापस से क्या करेगा पूरे पार्ट को, क्योंकि लाइगेज है डीएनए लाइगेज फोर्थ, ये क्या करके जाएगा, पूरे डीएनए को जोड़ने का काम करेगा। लाइक ठीक है, तो मतलब कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे कौन आ रहा है, केयू। लाइक आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है यहाँ पे, ये देखो सबसे पहले हमने देखा, टॉपिक का नाम है मॉडल ऑफ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। अपन देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हमने देखा टॉपिक का नाम क्या है, मॉडल ऑफ नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग, या रिपेयर बोल सकते हैं, रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हो जाता है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जो रेप्लिकेशन एरर होते हैं वो कोज कर सकते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक को,
जिसकी वजह से यहाँ पे हमने देखा डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर हमने देखा KU80 एंड KU70 आके बाइंड करेगी, हेटेरोडाइमर प्रोटीन है वो आके बाइंड कर जाएगी। जैसे बाइंड करेगी यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर अब कौन बाइंड करके जा रहा है, यहाँ पर बाइंड करके जा रहा है डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज आके बाइंड कर जाएगा। वो बाइंड करेगा तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आएगी, सिनेप्सिस कंडीशन आएगी एंड ट्रांसफॉस्फोराइलेशन वाली कंडीशन आ जाती है। देन ट्रांसफॉस्फोराइलेशन होने के बाद में हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ये देखो KU70 और 80 क्या हुआ है, फॉस्फोराइलेट हो गए हैं, ये दोनों के दोनों क्या हो गए हैं, ये फॉस्फोराइलेट हो गए हैं। किसने किया है, किसने किया है जल्दी बताओ, ये देखो किसने किया है, डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ने। तो इसने जैसे फॉस्फोराइलेशन कर दिया, तो यहाँ आफ्टर फॉस्फोराइलेशन हमने क्या देखा, फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में यहाँ पे आर्टेमिस XRCC4 एंड डीएनए लाइगेज आके बाइंड करेंगे। फॉस्फोराइलेशन एक्टिवेट करेगा हेलिकेज एक्टिविटी किसकी, KU की, जिसकी वजह से वो कुछ पार्ट को अनबाइंड करेगा एंड आर्टेमिस जो अनबाइंड किया पार्ट को, इस पार्ट को क्या करके जाएगा, इसके पास में कौन सी एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो उसको ट्रिम कर देगा। ट्रिम करने के बाद क्या होगा, कट करने के बाद अनयूजुअल पार्ट हटा देंगे एंड देन डीएनए लाइगेज जो फोर्थ है वो क्या करके जाएगा, उसको सील कर देगा। सील करने के बाद में हमारा डीएनए रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट, यही हमारा पार्ट एक तरह से, ठीक है, ये एक तरह से रिपेयर सिस्टम है। किसके अंदर हम देखें तो रिपेयर ऑफ डबल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो, ठीक है। हाँ, इसी के साथ में अपन एक और लेक्चर हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी हम कवर कर लेते हैं। लाइक ये देखो टॉपिक का नाम है डायरेक्ट रिपेयर। क्या है, डायरेक्ट रिपेयर। सो डायरेक्ट रिपेयर कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट रिपेयर के अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर आपने देखा होगा कि कई बार आपने देखा है कि थायमिन डायमर का फॉर्मेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यूवी लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट थायमिन डायमर फॉर्मेशन हो जाता है। तो डायरेक्ट रिपेयर का मतलब होता है कि हम क्या करें, फोटोलाइज करें। हम क्या करें, फोटोलाइज करें। एंड फोटोलाइज मतलब कि इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट क्या होता है, ये थायमिन के बीच में डायमर बना है पर रिमूव हो जाता है और ये एकदम क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। आया समझ में? क्या मैं बोलूँ कि कोई बेस क्या हो गया है, मॉडिफाइड हो गया है, बेस क्या हो गया, लाइक ग्वानिन का मिथाइलेशन हो गया है और ये देखो साइटोसिन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमें वापस से यहाँ पे ब्लू लाइट देनी है। ब्लू लाइट क्या करती है, ब्लू लाइट क्या होती है, ब्लू लाइट फोटोलाइज करती है, फोटोलाइज में हेल्प करती है। मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट क्या होता है, रिपेयर मैकेनिज्म कंटिन्यू हो जाता है, रिपेयर। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड बेस था वो नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिपेयर का पार्ट है। आप जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो ना तो वहाँ पे आप देखते हो क्रिप्टोक्रोम, क्रिप्टोक्रोम के अंदर आप देखते हो कि वहाँ पे फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन होता है, PHR रीजन होता है, जो कि फोटोलाइसिस के लिए ज़रूरी होता है। फोटोलाइसिस क्या होते हैं, रिपेयरिंग में काम आते हैं। तो ये जो क्रिप्टोक्रोम होते हैं ये प्लांट के साथ साथ ये मेमल्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लू लाइट रिसेप्टर होते हैं। ब्लू लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं एंड ब्लू लाइट ऑब्जर्व करके रिपेयर मैकेनिज्म को कंटिन्यू कर देते हैं। तो यही एक तरह से क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लू लाइट अगर फोटोलाइज हो रहा है तो रिपेयर हो रहा है, तो हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर, कि लाइट दी एंड रिपेयर करवा लिया हमने। तो ये इतना छोटा ही पार्ट है, इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप कैसे भी करके आपने जो भी डाउट्स है उसको हमारे तक भेजिए। अगर लेक्चर हेल्पफुल है आपके लिए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम लाइक CSIR, ठीक है। तो अभी कुछ ही टाइम है हमारे पास CSIR के लिए। देन आपको पता है कि CSIR के एग्ज़ाम बहुत पास में आ गया है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय, टेक केयर।